गोवा में इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव ला रही हैं। पणजी में इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट पहल के तहत कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें अहम भूमिका निभा रही है और शहरी आवाजाही की दिशा में क्रांति ला रही है। छोटे स्तर से शुरू हुआ ये प्रयास अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है और रोजाना सफर करने वाले ज्यादातर यात्री ई बसों की ओर रुख कर रहे हैं। ये बदलाव आंकड़ों से भी स्पष्ट है, क्योंकि मासिक सवारियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो मार्च 2024 में 49,000 से बढ़कर मार्च 2025 में 1,20,000 से ज्यादा हो गई है। ये इजाफा ई बसों में सुविधा, आराम और टिकाऊ गतिशीलता के लिए बढ़ती प्राथमिकता को उजागर करती है। स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए आवागमन को अधिक स्वच्छ, स्मार्ट और सुलभ बनाना है। We have put 48 e-buses on the street as part of the Smart City initiative. These include 12 meter, 9 meter and 7 meter in length buses, and they all travel within the city. ये उत्तम है। जो पहले बाइक से रोजाना सफर करते थे, लेकिन अब वो ई बस से यात्रा करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ आरामदायक ही नहीं है, बल्कि काफी सुविधाजनक भी है। ई बसों में एसी, जीपीएस और सीसीटीवी की सुविधा यात्रा को सुरक्षित और चिंता मुक्त बनाती है। बढ़ती हुई सुविधा और विश्वसनीयता ने उत्तम जैसे तमाम लोगों को ई बस से सफर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। स्मार्ट सिटी जो है वहाँ पर ट्रैफिक बहुत, इसीलिए अभी सभी लोग अपने पर्सनल व्हीकल से जाने के बजाय वो इलेक्ट्रिक कदम्बा से जाने को बहुत प्रिफर करते हैं। उससे टाइम भी बचता है और सेविंग्स भी होती है। We don't need to travel by bikes because this bus go all to Panjim, so we can travel in that bus. 19,500 से ज्यादा स्मार्ट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे पूरे शहर में तेज कैशलेस यात्रा संभव हो गई है। दरअसल डिजिटल भुगतान से ही लगभग 33% किराया आ रहा है, जिसके लिए यात्री यूपीआई और स्मार्ट ट्रांजिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कभी भी और कहीं से भी रिचार्ज किया जा सकता है। जो गाड़ी लेके 4 व्हीलर लेके आता है, नहीं तो 2 व्हीलर लेके आता है, उनसे ये बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत इजी पेमेंट में, डिजिटल पेमेंट में यूपीआई सब में अवेलेबल है और ऊपर से कार्ड पेमेंट भी है। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच करीब 17 लाख लोगों ने इलेक्ट्रिक बसों से सफर किया। इस दौरान पणजी में 8,80,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तमाम लोगों के लिए ये सिर्फ आवाजाही का ही जरिया नहीं है, बल्कि जीवन शैली में भी बदलाव है। इन इलेक्ट्रिक बसों से न सिर्फ भीड़ कम हुई है, बल्कि उत्सर्जन में कमी के साथ साथ ईंधन की खपत कम करने में मदद मिल रही है, जिससे पणजी शहर न केवल अधिक हरित बन रहा है, बल्कि भविष्य के लिए भी और ज्यादा तैयार हो रहा है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।